तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ हनुमान जी का महत्व, उनकी उपासना, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा का जितना वर्णन हम लोगों को सुनने में देखने में मिलता है, हनुमान चालीसा का महत्व उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। हनुमान चालीसा के बारे में काफ़ी मैंने अभी हाल में पढ़ा और आज मेरा मन हुआ कि मैं आपके सामने एक वीडियो हनुमान चालीसा पर बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं, एक छोटी सी। प्लीज़ हनुमान जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें, और आपको अगर कुछ अच्छी बात मिले तो प्लीज़ स्वीकार कर लेना। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई अपने आप में एक एक महामंत्र है। जैसे उसमें आता है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। सिर्फ इस चौपाई को अगर आप बीमारी में राम नाम का संपुट लगाकर बार बार आप पढ़िए, 108 बार, 51 बार, 108 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, आपका मन है तो आपको अपने कार्य में सिद्धि मिलेगी। दूसरा एक जगह आता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये एक चौपाई है, इसमें आठों सिद्धियां और नव निधि जो हैं, ये सीता मैया ने हनुमान जी को दी थी, इसका आशीर्वाद दिया था। ये सारी सिद्धियां और निधियां हनुमान जी के पास है। हनुमान जी जब किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उसे देते हैं और दे सकते हैं। हनुमान जी को वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ आप पुकारेंगे वहाँ तुरंत दौड़े चले आते हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध उन्हें बहुत कम आता है, जब आता है तो भयंकर क्रोध आता है, लेकिन भक्तों पर तो क्रोध बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। ये मेरी बहुत सारे लोगों की सुनी हुई बातों में, पढ़ी हुई बातों में आया है, और खुद मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि क्रोध बहुत कम करते हैं, प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप उसे सिद्ध करने का तरीका जानिए और सिद्ध कीजिए। गूगल सर्च कर सकते हैं, या अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध ना भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा का अपना एक प्रभाव होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं कहा गया है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महास कोई। कितना भी बड़े से बड़ा बंधन हो, हनुमान चालीसा को 100 बार अगर पढ़ लिया जाए तो हनुमान जी उसे किसी भी प्रकार के कर्जे से, दुख से, बंधन से, कोई भी परेशानी हो उससे मुक्त कर देते हैं। हालांकि 100 बार पढ़ने में दोस्तों, मैंने कैलकुलेशन लगाया, लगभग 5 से 6 घंटे लगातार साधना है, और ये थोड़ा मुश्किल भी है। करने वाले लोग करते भी हैं, लेकिन घर में रहकर ये संभव नहीं है। एकांत स्थान पर, एकांत निर्जन जगह पर, जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो, आप हों, और कोई और आपको विचलित करने वाला ना हो, तो हो सकता है। दोस्तों, हनुमान जी पर जिसकी श्रद्धा होती है और हनुमान जी को जो भजता है, हनुमान चालीसा जो मन से पढ़ता है, अगर वो 21 दिन भी पढ़ ले तो 21 दिन में उसको एक अलग चमत्कार प्राप्त होगा, और उसको किसी भी समय से, 8 पहर होते हैं एक दिन में 8 पहर से किसी भी बड़े मकान में, किसी भी सुनसान सड़क पर कहीं भी डर नहीं लग सकता। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, डर दूर भाग जाता है। हनुमान चालीसा पढ़िए, उसकी एक एक चौपाई बहुत सुंदर है और बहुत बल देने वाली है। एक एक चौपाई महामंत्र है। देखिए, नासा वालों ने अब हमें 20, 25, 50 साल में बता पाया है, या हमारे देश के जो भी वैज्ञानिक है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, के ज़मीन से, हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया था। हनुमान चालीसा में लिखा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। एक युग हमारी पौराणिक किताबों में बताया गया लगभग 12,000 साल का होता है। सहस्त्र का मतलब 1,000 होता है, 12,000 का 1,000 में गुणा करो, और उसके बाद योजन 1.6 का गुणा करो, तो ये योजन माने मील होता है, एक मील 1.6 किलोमीटर होते हैं। ये सब करोगे तो लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर बनता है।
और उस समय गोस्वामी जी ने ये दूरी पहले ही पता कर ली थी। और हम जब रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है गोस्वामी जी सिर्फ एक अच्छे कवि, अच्छे महान कवि ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे ज्योतिषी और प्रकांड पंडित थे। उनको बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़कर और उसका फल प्राप्त कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे।